एक हम बहुत सीज़न्ड हो गए हैं पिक्चर देखने का, श्री कृष्ण और अर्जुन, रथ पर सवार भगवान और अर्जुन को इंडिकेट कर रहे हैं कि तुम जाओ युद्ध करो। तो जब जब भी कभी ऐसी सिचुएशन आती है, चाहे वो युद्ध भारत-पाकिस्तान की बात हो रही है या कहीं लड़ाई-झगड़े की बात हो रही है, टेररिज़्म की बात हो रही है या एनीथिंग, तो तुरंत एक ये विज़न मन में आता है और ये लगता है कि भगवान कह रहे हैं, जाओ युद्ध करो। अन्याय को बर्दाश्त नहीं करना है और किसी ने यदि हमारे संग गलत किया उसका जवाब देना है। अन्याय को बर्दाश्त करने कोई कह ही नहीं रहा आपसे। लेकिन किसने आपके संग गलत किया? वह दूसरा कौन है? एक प्रश्न आया था मेरे पास, रेखा जी का बहुत सुंदर प्रश्न किया उन्होंने कि साधक के रूप में हमारी ड्यूटी क्या है? हम शांति ढूँढ कहाँ रहे हैं? कुछ खो गया है जिसे हम ढूँढते हैं? हमारे नाक की कील गिर गई है या हमारा कोई कपड़ा हमने सुखाया था वो गिर गया जिसे हम ढूँढ रहे हैं? इस समय जब कंट्रीज़ युद्ध की सीमा पे खड़ी हैं और शायद शुरू हो चुका है वॉर या होने वाला है, तो क्या करें हम? उन्होंने हमको मारा, हमारे घर में आकर के हमारे लोगों को मारा और बहुत सी युवतियाँ नवविवाहिता विधवा हो गईं। उनकी पिक्चर्स मोबाइल पर स्कैटर्ड मीडिया पर और दिलों पर छा गईं, छू गई सबको और ऑपरेशन सिंदूर आरंभ हो गया। पैट्रियोटिक फीलिंग, आई एम नॉट अगेंस्ट all these feelings. And I'm not talking about myself. I'm not talking about as a Parna Nevatia. No. Is the self योगीराज कह लीजिए या कृष्णा कह लीजिए, वो क्या चाह रहे हैं? वो क्या कह रहे हैं हमसे? तो अर्जुन के साथ युद्ध पे रथ पे खड़े हुए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, तुम जाओ युद्ध करो। ये तो कह रहे हैं लेकिन कौन सा युद्ध? Are they different? Who are they? They and us, you and me. Is not Bhagavad Gita. Is not आत्मज्ञान ध्यान साधना। किसी ने हमारे संग गलत किया और हम उसके संग गलत करें, फिर वो हमारे संग कुछ गलत करेगा, फिर हम उसके संग करेंगे। उसने हमारे 28 लोगों को मारा, हम उसके 40 को मार के आएँगे, वो हमारे 72 को मारेगा, हम उसके 700 को मार के आएँगे। देयर इज़ नो एंड टू इट, नो एंड। कोई वॉर पीस नहीं दे सकती, कोई एक्सटर्नल वॉर पीस नहीं दे सकती। यू विल नेवर गेट इट। वो अपनी जगह खुद को ठीक बताएँगे, आप अपनी जगह खुद को ठीक बताओगे। आर वी लर्निंग पॉलिटिक्स हियर? हमें रणनीतियाँ सीखनी हैं। क्या भगवान ने कुरुक्षेत्र में के मैदान में खड़े होके अर्जुन को रणनीति सिखाई थी। योग नीति सिखाई थी ना। The peace is not outside, it's there in you. तो बाहर युद्ध क्यों हो रहा है?
अब ये तुम बताओ कि बाहर युद्ध क्यों हो रहा है? एक बात याद रखो कि अपनी दुनिया का निर्माण हम करते हैं। माय वर्ल्ड इज़ द वे आई वांट इट। आपके कमरे को डेकोरेट किसने किया है? आपके आपके कपड़ों को किसने चूज़ किया है? आपके बाल आपके हिसाब से बनते हैं या कोई और डिज़ाइन करता है? जितना हम सोचते हैं कि हम हमने नहीं किया उससे ज़्यादा हमने किया है। या तो इस तरह मान लें और या हम ये कह दें कि आई एम नॉट द डूअर, वी आर नॉट द डूअर, ही इज़ द डूअर। 2 में से एक बात माननी पड़ेगी। यहाँ पे कोई मध्यवर्ती मार्ग नहीं है। एक सत्य के एक सिरे को पकड़ो, या तो ये कि मैंने किया है सब कुछ, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। एज़ अ सेल्फ, I take responsibility of the whole universe. Are you ready? Are you ready for that? No. Then leave it to him. He is the doer. तो यदि वो करता है, तो तुम कौन होते हो डिसाइड करने वाले कि उसने गलत किया? यदि उसकी भूमि पे खड़े होके, उसकी बॉडी के अंदर बैठ करके, उसके मस्तिष्क में बैठ करके तुम सोचोगे तो वो ठीक लगेगा तुम्हें, तुम गलत लगोगे। कोई खुश नहीं होता। जब युद्ध होता है तो इधर भी लोग मरते हैं, उधर भी लोग मरते हैं। जीवन सबके अंदर है। दुःख, दर्द, पेन, पीड़ा सबको होती है। सगे संबंधियों की मृत्यु होती है, अपने लोगों की मृत्यु होती है, तो दर्द सबको होता है। तो तुम्हें क्यों लगता है कि यदि तुमने पाकिस्तानी को मारा तो उसे दर्द नहीं होगा? दिस इज़ नॉट गीता। नो, इट्स नॉट। अध्यात्म, भगवान, गुरु कभी मारना नहीं सिखाते। हिंसा से तुम शांति नहीं पा सकते। हिंसा को सपोर्ट करके भी शांति नहीं पा सकते। तो अब प्रश्न उठना चाहिए कि फिर हम किसका पक्ष लें? सही गलत का निर्णय कुछ है ही नहीं। देयर इज़ नो राइट और रॉन्ग। अपनी अपनी जगह पे हर व्यक्ति सही है। कितनी ही बहस कर लीजिए, कितनी ही राजनीति चला लीजिए, आपको कोई निर्णय पे आप कभी नहीं पहुंचेंगे। सो गो इनसाइड, गो इनसाइड। यदि आज नहीं पकड़ा अध्यात्म को तो कब पकड़ेंगे? कोविड के टाइम सबको भगवान याद आए। पैंडेमिक खत्म हो गया और फिर हर आदमी अपनी 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 जीविका को देखने लगा, अपने अपने घर को देखने लगा, अपने अपने संपत्ति को देखने लगा, और अधिक की कामना हो गई। भगवान के मंदिर में भीड़ हो गई क्योंकि हमको और चाहिए था। We became more fearful, more demanding, more materialistic, and now face the war. This is the consequences. क्या हम अधिक अंदर गए? क्या हमने अधिक अंदर उतरने का प्रयास किया? क्या हमने अपने भोग को कम किया? क्या हम और त्यागी बने? समय हमको एक मोड़ पर लाके खड़ा करता है और कहता है देखो, अब चूज़ करो तुम्हें क्या चाहिए। उसने हमें पैंडेमिक दिखाया। सी, एक मच्छर से ज़्यादा तुम्हारी कोई हैसियत नहीं। और हमने अपने आप को भगवान समझ लिया, पैंडेमिक से बाहर आ गए और
back to the square one. No, that's not the way. अपने दिल पे हाथ रख के देखिए। आप सोच रहे होंगे कि बात बाहर भारत पाकिस्तान के युद्ध की, बॉर्डर की हो रही है, सीमाओं की हो रही है, ये अपनी बात कर रही है। देयर इज नो डिफरेंस। आप साधक हो ना, आप साधक से बात कर रहे हो। हम यहाँ राजनीति की बात करने नहीं कतरू में। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। यू विल फेस द वॉर इफ यू वांट वॉर। अपने अंदर जिस दिन उतर के देखेंगे ना, जिस दिन अपने अंदर की शांति अधिक प्यारी लगेगी, उस दिन आप वॉर ज़ोन से निकल जाएँगे। बाहर देखने की जगह अंदर झाँकिए। कौन क्रिएट कर रहा है वॉर? किसी के मन में कोई आकांक्षा पैदा हुई, उस आकांक्षा ने, उस पीड़ा ने, उस वेदना ने इच्छाओं को जन्म दिया और जब वो इच्छाएँ, वो पीड़ाएँ, वेदनाएँ अधिक हो गई, वो तृष्णा में परिवर्तित हो गई और फिर वो तृष्णा सामने कमज़ोर पाया तो उसको दबाने की और सामने ताकतवर पाया तो उसके आगे झुकने की, ये इन हैबिट्स में बदलती चली गई। जब नहीं पूरा हुआ जो तुम चाहते थे, तो बात आ गई क्रोध पे। ये ऐसा क्यों नहीं जैसा मैं चाहता हूँ? मैंने वो क्यों नहीं पाया जो मैं चाहता था या किसने मुझसे छीन लिया? और इसने जन्म दिया टेररिज्म को। The fear, the want, the greed inside us gave birth to terrorism. It's not about India or Pakistan. It's not about you and me. It's not about we and they. It's about you and you inside and outside. That's it. Take responsibility. यदि बात पूरी समझ में नहीं आ रही है तब भी उस गुरु का ध्यान करो, उस कृष्ण का ध्यान करो जो बांसुरी बजा के सबके जीवन में प्राण फूँकता है। कृष्ण वो है जो कण-कण में निवास करता है, जो उसका पालन-पोषण करता है। कृष्ण वो नहीं जो तुम समझ रहे हो कि रथ के ऊपर बैठ के अर्जुन को कह रहा है जाओ युद्ध करो। आउटसाइड युद्ध नहीं करने कह रहा, इनसाइड युद्ध करने कह रहा है कि काम क्रोध के शत्रु को मारो। बाउंड्रीज़ की बात ही नहीं कर रहा हूँ। ये तो मैन मेड बाउंड्रीज़ है। 1947 में इंडिया और पाक के बीच में बाउंड्री बनी, उसके पहले कहाँ थी? वर्ल्ड अलग-अलग टेरिटरी में बँटा, पर एक समय तो ये पूरा अर्थ एक था। और जो तुम्हारी टीचिंग है भारत की जिसको तुम अपना समझते हो, वो तो कहती है वसुधैव कुटुंबकम। कहाँ से आया वॉर? पहले राजा लड़ते थे आपस में, अपने-अपने गुरूर को पूरा करने के लिए, अपने-अपने अभिमान को पूरा करने के लिए। और अब पॉलिटिशियंस लड़ते हैं। जो जनता है वो एक डेटा है। हिंसा तो हो ही रही है ना। कोई लड़ रहा है, कोई मर रहा है, उसके कारण तुम खुश हो यहाँ पर एंड यू थिंक यू विल गेट पीस आउट ऑफ इट, यू विल फ्लरिश। नॉट पॉसिबल। बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से हुए?
योगीराज कहते हैं कि हर वक़्त बी इन हिज़ कॉन्शसनेस, राइड इन द बलून ऑफ गॉड परसेप्शन एवरी मोमेंट, ट्राई टू नो हिम मोर। ये तुम्हें पता ही नहीं कि किस समय जाने का क्षण आ जाएगा। पर हम तो इसमें सोच रहे हैं कि वहाँ जो सीमाओं पे वार हो रही है, वहाँ हम क्या कर सकते हैं, उसमें हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। यू थिंक यू आर द डूअर, बात वही आ जाती है। टेक चूज़ वन वन ऑप्शन, यू आर द डूअर, इफ यू आर द डूअर टेक रिस्पांसिबिलिटी, स्टॉप दिस वॉर, एंड इफ यू आर नॉट द डूअर, हाउ कैन यू थिंक यू कैन डू समथिंग अबाउट इट। एक पत्ता हिला के देखिए पेड़ का। तो दूसरा ऑप्शन सही है कि ही इज द डूअर। तो जो डूअर है उसको बोलिए ना, वॉर रोकने के लिए, उसको कहिए पीस के लिए, कॉन्टैक्ट हिम, गेट एक्वेंटेड। दिस इज व्हाट योगीराज इज टेलिंग यू एवरी डे। नया क्या है इसमें? किस वॉर की बात कर रहे हैं? वो सीमा पे वो हजार कोस दूर वॉर हो रही है, आपको मीडिया दिखा रहा है। आपके घर के अंदर वॉर हो रही है, वो आप खुद देख रहे हैं। आपकी एक वॉर अपने पर्यावरण के संग निरंतर चल रही है, वो आपको दिखाई दे रही है। एवरी डे वी आर एट वॉर। व्हाट इज न्यू अबाउट इट? एक नया मसाला जरूर है मीडिया पे देखने के लिए, न्यू एक्साइटमेंट। जब टेररिस्ट ने अटैक किया पाकिस्तान पे तो मीडिया पे छा गया पिक्चर्स, टच करने लगा लोगों को। व्हाट डू यू डू अबाउट इट? क्या किया आपने उसके लिए? आपके घर के आसपास जो चीजें ऐसी हो रही हैं जो नहीं होनी चाहिए, उसके लिए क्या किया आपने, पहले ये बताइए। किया कुछ? यदि हाँ किया कुछ तो आप साधक हैं। आप अपने अंदर चलती वॉर को देख रहे हैं। यदि आप सीधे गुरु से पूछेंगे कि क्या करें, कृष्ण को पूछिए क्या करूं, तो क्या कहेंगे आपसे? वो कहेंगे प्रार्थना करो कि सबको शांति मिले। प्रार्थना करो कि वो दिल बड़े हो जाएं, हर एक का। प्रार्थना करो कि हर दिल में एक दूसरे की धड़कन सुनने सुनाई देने की सामर्थ्य आ जाए। वो ये नहीं कहेंगे कि सीमा पे जो 2 लड़ रहे हैं, उसमें से जो तुम्हारा भारतीय सैनिक है, उसको तुम भरम पट्टी करो और पाकिस्तानी सैनिक को छोड़ दो मरने के लिए। नहीं, वो ये नहीं कहेंगे। फिर किस वॉर की बात कर रहे हैं आप? हर जीव के अंदर मेरा अंश है, ये कहते हैं गुरु। तुम मनुष्यों की बात कर रहे हो, वो कहते हैं पेड़-पौधों में, जंतुओं में, कीड़ों में, चिड़िया में मेरा ही तो रूप है। तो कैसे डिफरेंशिएट कर रहे हो?
एक हमारे घर में कोई बीमार हो जाता है, लगता है कि वो जिएगा कि नहीं, हम कितने दुखी हो जाते हैं। कैसे तैयार हो जाते हैं हम कुर्बानी देने के लिए दूसरों की। कोई बुराई ऐसे खत्म नहीं होती। लड़ करके लड़ाई को खत्म कर सकते हैं? नहीं कर सकते। 2 बच्चे भी जब लड़ते हैं ना, तो लड़ के नहीं खत्म होती उनकी लड़ाई। उनकी लड़ाई कब खत्म होती है, जब वो लड़ाई भूल जाते हैं और आपस में खेलने लगते हैं। एक दूसरे को समझने की जो आध्यात्मिक चेतना है, उसे बढ़ने दो। उसका इतना विस्तार कर दो कि सब समा जाए उसमें, पूरा ब्रह्मांड। लेट द पीस प्रिवेल। डू नॉट थिंक अबाउट वॉर। हमारी थिंकिंग है ना, योग चित्त वृत्ति निरोध। हमने अपने वृत्तियों को बढ़ने दिया इतना खुले हाथों से कि जाके युद्ध में परिवर्तित हो गई। स्टॉप, कंट्रोल दिस माइंड। बंदर की तरह नाचने मत दो अपने दिमाग को, ये वॉर क्रिएट करेगा। मेरी बात समझ नहीं आ रही है आपको? आई कैन सी दैट। थिंक अबाउट दिस कि 2 ऑप्शन दिए मैंने। यू आर द डूअर और ही इज द डूअर। बोथ आर राइट, बट एक को चूज करके बढ़ना है। दोनों डायरेक्शन में, दोनों चॉइसेस में सही या गलत नहीं है, दोनों सही है। तुम्हारे लिए क्या सही है, ये बताओ? इफ ही इज अ डूअर, देन लेट हिम डू। तो फिर हमारा क्या ड्यूटी है? हमारा ये ड्यूटी है कि वो करो जो वो चाहता है। वो हमको क्या दिखा रहा है, वो क्या चाहता है? रीड गीता अगेन, स्टेप आउट ऑफ दैट पिक्चर। रीड गीता अगेन। गो इनसाइड। अपने घर में, अपने अपने अंदर बैठ के, अपने ध्यान में बैठ करके आप इस युद्ध को रोक सकते हैं। अपने ध्यान में बैठ के आप अनेकानेक सैनिकों की मरहम पट्टी कर सकते हैं। उनको उनको प्रेम का संदेश दे सकते हैं, इस मानवता को विकसित कर सकते हैं, इसे मरने से पहले जीवित कर सकते हैं। युद्ध सॉल्यूशन नहीं है। न कल था, न आज है, न कल होगा। वॉर इज नेवर अ सॉल्यूशन ऑफ एनीथिंग। हर इंसान को, हर मनुष्य को भगवान ने अपनी ही इमेज में बनाया है। नर और नारायण, दे आर वन, रिप्रेजेंटिंग ईच अदर। अपने ही अंदर प्रवेश करिए, और ना नारायण बन सके तो उस नारायण को बुलाइए। कि देखो, रोको इसे। यहाँ से आवाज आनी चाहिए, आई डू नॉट वांट वॉर।
लेकिन यहाँ से क्या आ जाती है, मुझे एक पिक्चर और देखनी है, एक वीडियो और देखना है, एक न्यूज़ और सुननी है, नया क्या हो रहा है, लेटेस्ट क्या हो रहा है। मत जाने दीजिए अपने मन की विकृतियों को, अन्यथा इस तरह से भागने मत दीजिए। स्टॉप दिस राइट नाउ। आप नहीं जानते आप क्या कर सकते हैं। हम किसी के पास पूछने कब जाते हैं, हम डॉक्टर के पास कब जाते हैं दवाई के लिए? जब हमको नहीं पता होता ना, तभी जाते हैं ना हम, कि हमको ये तकलीफ हो गई, अब हमको नहीं पता हमें क्या दवाई चाहिए, वो जो देता है हम खाते हैं। तो आप गुरु के पास आते हैं कि क्या करें? तो जो योगीराज कहते हैं, जो कृष्णा कहता है वो करिए। मानवता के संदेश को फिर से स्प्रेड करिए। प्रेम का संदेश भेजिए वहाँ जहाँ युद्ध है। सेंड योर प्रेयर देयर जहाँ युद्ध है। सुख का संदेश दीजिए वहाँ जहाँ दुःख है। शांति का संदेश दीजिए जहाँ पीड़ा है। अराइज़, अवेक, स्टॉप नॉट। यदि आज नहीं जागेंगे तो कब? तो अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाइए। अपने मंत्र जप को गति दीजिए। अपने स्पाइन को एनर्जाइज करिए। शांति की तरंगे उठेंगी और यही तरंग दुनिया में प्रकाश लाएंगी। हर एक साधक इतना सामर्थ्यवान होता है कि इस संसार के रूप को बदल दे। अपने आप को कम मत समझिए। यदि आपका कॉन्टैक्ट, आपका संपर्क उससे है, तो आपको दुनिया को परिवर्तित करने से कोई रोक नहीं सकता। Spread the message of peace and love, compassion, friendship and humanity all over. अपने आप को बाउंड्रीज में मत बांटिए। Try to think and see beyond boundaries. This is आध्यात्मिक चेतना। मेरे साथ चलेंगे? करेंगे वो जो कह रही हूँ? कल हम फिर मिलेंगे इसी समय एंड आई विल ट्राई टू डू माय बेस्ट कि हम रोज इस समय मिल सकें, प्रार्थना कर सके, ध्यान कर सके, उसका सुमिरन कर सके। So be like a flower, spread love, spread harmony, spread खुशबू को फैलाइए ना। क्यों रोकना है खुद को? क्यों रोकना है खुद को? क्यों बांध रहे हैं बंधन में? जहाँ प्यार पनप सकता है, हमें क्यों क्रोध को जन्म देना है? कितने कितने शरीर गिरेंगे युद्धों के तो, कितनी विधवाएं, कितने बच्चे अनाथ। वाई, ये हमको क्यों चाहिए?
क्या फ़र्क पड़ता है हम हिंदुस्तान में या पाकिस्तान में? वी आर ह्यूमन एट द एंड ऑफ द डे। योगीराज कहिए, कृष्णा कहिए, उसने कभी नहीं कहा कि युद्ध करो, नहीं। उसने कहा अपने अंदर के दानव को मारो अर्जुन। बाहर का युद्ध स्वयं खत्म हो जाएगा। खुद को जानो। The world is yours. This is your reflection. Believe him once at least. Now. जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण।